देखिए आज एक बात अंदर का बात ना आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना मालूम होना चाहिए जे वास्तव में सोनिया के साथ क्या क्या हुआ, क्यों सोनिया आ गया है इंडिया में। जब मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के आया, वो मेरे को छोड़ के नहीं आया, पहली बात यही है, वो मेरे को छोड़ के नहीं आया, उसका वर्क परमिट नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, रचना शर्मा ने उसकी कंपनी में कंप्लेन कर दिया था, जिस वजह से मेरा जो कंपनी, उसका जो कंपनी ओनर है ना मिस्टर जॉन, उन्होंने उसका वर्क परमिट नहीं कराया। जो भाई तुम्हारा फैमिली इशू है, ये तो मेरे कंपनी के लिए खतरा बन जाएगा, जिस वजह से उन्होंने क्या है, रचना शर्मा तो पहले मान लिया, बट जब उसको पता लग गया है जे बच्चा को और मेरे को इंडिया में लेना चाहती है, बट हम लोगों के साथ रहना चाहती है, तो तभी उनका प्रॉब्लम हो गया, तभी उन्होंने घटिया चाल चलाए। आप लोगों जानती है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मैं तो बहुत इजीली बोल रही हूँ, बट मैं जानती हूँ ना क्या सफ़र करके आया हूँ मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को रचना शर्मा ने बताया तुम कुछ ऐसा करो जिस वजह से सोनिया खुद तुमको छोड़ दे। तो उन्होंने क्या किया, मैं तो कंपनी क्वार्टर में ही थी, तो उन्होंने मेरा जो घर का मेड है ना कामवाली, तो उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ अभी, तो कामवाली का रहने का भी अलग सा एक घर है, मतलब रूम है जो रसोई के बाजू में ही रहती है। तो एक कामवाली है जो मेरा परमानेंट रहती है मेरे साथ, दो तीन कामवाली थी पहले, तो बाद में मैंने एक को हटा दिया, तो दो को रखा था। तो दो अपना अपना बहन है, कजिन लगती है, तो दोनों ही सुंदरी है। तो 2 साल वो दोनों मेरे साथ थी। उसके बाद जब पुराना कामवाली को चेंज किया, नया रखना पड़ा, क्योंकि रचना दीदी की वजह से कामवाली चेंज करना पड़ा, तो नया रखना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, आने के पहले रचना शर्मा ने मेरे हस्बैंड को बताया ऐसा करो कि सोनिया खुद तुमको छोड़ दे। तो वो उस टाइम पे मजबूर है, वो क्या करेगी उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो इतनी रो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मेरा पति बहुत रोया है, मेरे को छोड़ना इतना आसान नहीं था उनके लिए, जो एक दिन के लिए वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो आदमी 10 महीने के लिए 8 महीने के लिए मेरे से दूर रहा। तो उन्होंने क्या किया, तो उस टाइम पे उसको तो आना है इंडिया में, तो उन्होंने जो मेरा कामवाली है ना, तो उन्होंने बताया रचना शर्मा ने, जो उस कामवाली के पास जाओ उसको दिखा के, सोनिया को दिखा के, तो तब सोनिया शक कर लेगी, तो सोनिया के अंदर जहर भर जाएगी, सोनिया तुमको छोड़ देगी। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ऐसा ही किया जैसे रचना ने प्लानिंग किया है। तो हस्बैंड ने ऐसा किया, पहले तो अब सोचिए मैं उसका बीबी हूँ, मैं कैसे ले लिया, मेरे को तो देख के मेरे पर तो मतलब गया है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है जो उसको जाके ही पकड़ लेगी। तो अंदर गया, जाने के बाद मैंने देख लिया जो उसके रूम की तरफ जा रही है, तो उसके रूम की तरफ जाके सिर्फ ऐसे ही दिखावट किया है, जो उसका गेट खटखटाया, उसके बाद वो मेरे को देख के आ गया, मैं दूर से देख लिया है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा अरे यार एक ही ऐसा हो गया, एक ऐसा हो सकती है, मेरा हस्बैंड मेरे मेरे ही कामोली के पास कैसे जा सकते हैं। मैंने इतनी रोया उस टाइम पे, मैं वास्तव में गलत सोचा, मैंने बहुत रोया, रो रो के इतनी मतलब क्या बताऊँ, मेरा हालत ख़राब हो गया। सो मैंने रात में उनको कुछ नहीं पूछा, सुबह मैंने पूछा है आप कामोली के पास क्यों गया था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सुबह सुबह ऑफिस चला गया। फिर भी मैं रो रही हूँ, मैं भाई मेरे साथ ऐसा कैसा हो सकती है। फिर मैंने रचना दी को फ़ोन कर दिया, कामोली के पास मेरे बच्चा को छोड़ के मैं गया, मेरा गाड़ी लेके, जो नजरुल ड्राइवर है, ऑफिस का कार है, तो ऑफिस का कार लेके मैंने गया मेरा वर्सिटी में, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एमए का एडमिशन लिया था, तो मेरा उस टाइम पे कुछ पेपर सबमिट करने थे, तो मैंने चला गया सुबह सुबह। मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया, हस्बैंड को पूछ के ही मैंने फ़ोन कर दिया, बोला है दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, रचना दी से तब मेरा बात होती है। मैंने बोला देखिए मैं पतिदेव ना ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मैंने इतनी रोया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी रोया, 2-3 घंटा सिर्फ रोया है मैंने उनसे, 3 घंटा फ़ोन में बात किया, सिर्फ रोया ही, जब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकती है। तो जब रचना दी का कोई ये रिएक्शन नहीं है, तब मैंने वर्सिटी में मेरे एक फ्रेंड को बता रही थी, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत रो रही थी। बोला तूने उसका पहला बीबी को भी फ़ोन कर दिया। मैंने बोला हाँ, मैंने वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उनको बता दिया, मैं तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ के आया हूँ, तो मैंने बता दिया ऐसा हुआ है। तो बोला है सोनिया तेरे को एक बात बताऊं, उस लेडीज़ का क्या रिएक्शन था। मैंने बोला नहीं, वो तो मेरा रोना से ना उन खुश हो रही है, पति ने इतना बड़ा मतलब गलत किया है, वो खुश हो रही है, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, तो वो सिर्फ मेरे से बात ले रही है, मेरा रोना ही उनको अच्छा लग रही है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया है, जाके पहले पति को पूछूंगी जो क्या है। तो पहले
तब मैं आ गया दोपहर में, तो हस्बैंड आया दोपहर में लंच करने के लिए। तो आने के बाद मैंने उस टाइम पे नहीं पूछा, तो वो ऑफिस नहीं जा रही है। मैंने ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो, बोला ऐसे ही नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल तो खाना पीना खा के तो बैठ जा। तो मेरा तो मन ख़राब है, मेरे तो घुट घुट हो रही है। तो मैंने उनको पूछ लिया, जब आपने ऐसा किया है तो हंस रही है, तो मैं करूँ, मैं तेरे को क्यों बताऊँगी। तो उनको हंसी में भी मेरे को दिक्कत हो रही है, जे वो क्यों हंस रही है। तो फिर जब वो होती है ना, मैंने उनको गुस्सा से बोला है, जे अब शायद मेरे को ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज़रूरत है आपको, तो मैं नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी सुबह सुबह बहन के घर मेरा मायके, तो आप अकेला रह लेना। तो मेरा हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, हंस रही है। उसके बाद तो गया, दिन कवर हो गया। तो रात में उन्होंने फिर से मैंने पूछा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने रात में सोचा है, जे भाई मेरे साथ 2 साल में 2 मेड सुंदरी सुंदरी परमानेंट मेरे साथ रहा, कभी तो उन लोगों से बदतमीजी नहीं किया, तो हो क्या रही है तेरे, इन्होंने अचानक से ऐसा कैसा हो सकती है। शराब तो उनसे पहले भी पीती थी, अभी भी पी रही है, तो अचानक से ऐसा कैसा बदलाव हो सकती है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने हस्बैंड को पूछा है, तो हस्बैंड को बोलने का धरन अलग हो गया, हंस रही है सिर्फ। फिर मैंने जब उनको बोला है जब मैं मेरा मायके चली जाऊंगी, तो उन्होंने मेरे को हक करके बता रही है, तेरे को जाने का कोई ज़रूरत नहीं है सोना, तो मेरे को सोना बुलाती है। तो उनका जो वो पकड़ने का तरीका है ना, तो मैं समझ गया था कुछ गलत हो रही है। मेरा हस्बैंड मेरे को बता नहीं पा रही है। फिर मेरे को सिर्फ इतनी ही बताया, सोनिया बहुत सारा बात है सोना, मैं तेरे को नहीं बता सकती है, मतलब तू बहुत छोटी है, तू बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं तेरे को नहीं बता सकती है, बहुत कुछ हो रही है, बट मेरे टेंशन मेरे को ही देखने दे, तू सिर्फ बाबा का ख्याल रखना और बाबा को अच्छा से देखभाल करना सोना। कभी ये मत सोचना तेरा, कभी बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो हूँ ही सोना, मैं तेरे साथ हूँ, रहूँगी हमेशा। परिस्थिति ऐसा हो जाए ना, कभी मजबूरी से मैं बोल दिया जे मुझे नहीं रहना है बा, मैं तेरे से अलग हो जाऊँगी, तू कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तू नहीं जानती है क्या क्या हो रही है। इंडिया में जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाए तो विश्वास मत करना। तो तब से मैंने रियलाइज़ किया है जे मेरे अंदर गलतफहमी पैदा करने के लिए, मेरे हस्बैंड से मेरे को दूर करने के लिए रचना दी ने बहुत ज़्यादा घटिया चाल चला है। मैंने विश्वास नहीं किया था जब मेरा हस्बैंड इस तरह से मैं होती हुई हरकतें कर सकती है। तो तब से मैंने मेरे पति को जितना प्यार पहले किया है ना, उससे ज़्यादा प्यार करना लगा। जी, मेरे हस्बैंड कभी ऐसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वास्तव में इन्होंने एक घटिया चाल चला था मेरे अंदर नफरत पैदा करने के लिए। अभी भी वो बहुत नफरत पैदा करने के लिए करती है। दिवाली भी साथ में मनाया, बट मेरे ही सामने पति को पकड़ के पप्पी कर रही है, मतलब दिखा रही है देख मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। बट मैं जानती हूँ मेरा पति मेरे से कितनी प्यार करती है। हालत थोड़ा ख़राब है, होती है चुपी चुपाना, तो खुल्लम हो जाएगी सब कुछ, वो ज़्यादा दूर नहीं है, सामने है। बट मैं मेरे पति के साया में हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं मेरा हस्बैंड का मुंह देख रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कितनी करती हूँ मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ, बट मेरा ज़िंदगी है, मेरे और अन्नू का ज़िंदगी है मेरा हस्बैंड। तो ऐसा ना बहुत कुछ मैंने उसका वो घटिया चाल से बच के आया हूँ। अभी भी उसका बहुत सारा घटिया चाल चल रही है। जैसे मेरा हस्बैंड मेरे पास आना चाहती है, मेरे पास रहना चाहती है, तब भी वो बच्चा को यूज़ करती है। ये बहुत शर्म का बात है। आप लोग बताती है ना जो रचना शर्मा महान है, वो भी अरे जो लेडी अपनी पति का गलत काम कराने के लिए उछालती है, गलत साथ देती है, वो कभी पति का अच्छा नहीं चाहती है। मैं ऐसा बीबी नहीं हूँ, मैं कभी मेरा पति का गलत का साथ कभी नहीं दूंगी, चाहे मैं उसको जितनी भी प्यार करूँ, मैं कभी उसका गलत का साथ नहीं दूंगी। तो बहुत घटिया चाल उन्होंने चाला है, मेरे बच्चा को मारने का कोशिश किया। तो आप लोग हमेशा छुड़ना चाहती है ना, मेरे को ही ब्लेम करती है। अरे मैं तो मेरा देश छोड़ के आया हूँ, मैं इंडिया में रहने के लिए नहीं आया होता। अभी हालात ही ऐसा हो गया जो मुझे रहना पड़ा, क्योंकि मेरा बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है, उसको पापा का ज़रूरत है। अरे प्रॉपर्टी पैसा मैं तो कमा लूँगी यार, प्रॉपर्टी के बात रहे, अरे वो तो खून ही उनका है, डीएनए कर लो,
कोर्ट पे जाके खड़ा हो जाएगी, वो बड़ा होके आ जाएगी, जब मेरा बाप का हिस्सा मुझे चाहिए अपने आप मिल जाएगी। इसके लिए मुझे लड़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मुझे रोने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट मुझे बुरा इसलिए लगती है ना, जो मेरे प्यार में ना वास्तव में उनका ही बुरा नज़र लग गया है। अभी भी मेरा हस्बैंड का जो पकड़ती है ना, वो मेरे सामने आती है, मुझे बुरा लगती है कि वो ऐसा नहीं थी। वो बहुत, मैंने उसको बहुत स्मार्टली रखा था मेरा हस्बैंड को। मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो फ़ोटो देख ही रहे ना। अब मुझे बोलना पड़ा, जो पुराना दिन याद आती है ना, मुझे बहुत बुरा लगती है। जे मेरा हस्बैंड मेरे साथ कैसा था और अभी वो कितनी मजबूरी में है, अब वो कितनी मेहनत कर ली है, मुझे बुरा इसलिए लगती है। मेरे वजह से मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत टॉर्चर हो रही है, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ 2 बच्चा का भी फ्यूचर, 3 बच्चा का फ्यूचर ख़राब हो रही है। आपको क्या लग रही है रचना शर्मा ने, आप जानती है, आप लोगों को तो लगेगा ना सोनिया ने बहुत झूठ बोल रही है, सोनिया ने ये कर लिया है। अरे पूरा कॉलोनी का आके पूछिए ना, लोग बता देंगे आप लोगों को। उन्होंने एक बच्चा को स्कूल भेजती है तो दूसरे बच्चे को उसके बाप के पास बैठा देती है ना, सोनिया के पास चली जा ना, उस बच्चा को जाके पप्पी कर ले। और एक बच्चा वर्सिटी में इस कॉलेज में जाती है तो दूसरी बच्चा की स्कूल बंद कर दे। तो कैसा माँ है, आप भी बताइए ना, कैसे माँ है। विश्वास नहीं हो रही है ना, तो आके देखिए, आके जज करिए, आके ना आप लोगों को पता लग जाएगी। आप लोग हमेशा मेरे ही बारे में बोल रही है। अरे एक बार तो रचना का पूछिए ना, शादी क्यों किया दूसरी, उसको जाके पूछिए ना, 3 साल में तेरे को पता है तो पति के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हुआ। असली औरत है ना, असली पत्नी है ना, तो पति के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं किया। मतलब तूने मान लिया है, अब तेरे को क्या दिक्कत है, अब तेरे को क्या दिक्कत है, तूने ही तो बांटने दिया 3 साल, तो अब क्या दिक्कत है। रहे बात ना, आप लोग हमेशा मेरे को जज करती है ना, एक बार रचना के जांच करिए ना, उनको पूछिए ना, सवाल पूछिए ना, उनसे जवाब ले लीजिए ना। तो आपने 3 साल में क्यों नहीं रोका, और आप क्यों रोक रही हो, क्या कारण क्या है, और आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है, आप अपने ही बच्चों को फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही हो। मैं ख़राब नहीं कर रही हूँ ना, मैं उन लोगों को लड़ाई करने जाती हूँ, मैं कभी नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी किसी का बुराई नहीं किया, और मेरे साथ भी कोई बुराई नहीं होगी। अभी जो हो रही है ना सर, जो हो रही है, जो किया है ना फल उसको ही भुगतना पड़ेगा, मेरे को नहीं। मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है, अरे पूरा ज़िंदगी पर ही है। मेरे पति के साथ मैं सारी ज़िंदगी एक साथ रहूँगी, मेरे बच्चा को भी सारे सब कुछ, सारे खुशी सब मिलेगा, मिल रही है और भी मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग कोई भी बात बोलने से पहले ना सोच समझ के बोलना। जो किसी के सामने वाला को कैसे लगती है ना, वो भी बात एक बार सोच के बोलना, जिस सामने वाला को कैसे लगती है। आप लोग नहीं जानती है, रचना शर्मा इंडियन है तो रचना शर्मा इंडियन है तो क्या हुआ, इंडियन में और कोई लड़की नहीं है। मैं बाहर का हो गया तो कचरा हो गया हूँ क्या, बताइए। इंडियन है इसीलिए ही तो प्रॉब्लम है उनका, क्योंकि उन्होंने पति को गलत काम में साथ दिया है, उनको नहीं देना चाहिए था। दुनिया में कोई भी औरत उसका पति का गलत काम में साथ नहीं देती है, उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि वो खुद गलत है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो गलत है ना सामने वाला का गलत नहीं देखती है, और जो राइट है तो सामने वाला का गलत पकड़ देती है। जब भाई ये गलत है तो उनको आप देखिए ना, उनको बारे में आप पूछिए ना, स्कूल जाके क्यों नहीं पूछ रही है, इसको घर में जाके क्यों नहीं पूछ, वो तो इंडियन है ना, तो पूछ लीजिए ना रचना शर्मा कैसा है, क्यों उसका पति ने उसको छोड़ के दूसरी शादी के लिए, जरूर कोई ना कोई मजबूरी है। मैं तो जानती ही हूँ, बताना नहीं चाहती हूँ, बट आप लोग भी जानिए। और धीरे धीरे से ना सब कुछ सच्चाई, सच ऐसा होती है ना, जितनी भी मिट्टी के नीचे रखो सच बाहर आ ही जाएगा। तो आप लोग सच के लिए वेट करिए, और भी देखेंगे, और भी सामने बहुत सारा सच्चाई आ जाएगी। तो प्लीज़ आज के लिए इतनी ही काफ़ी है।